आज मैं आपको पावर बैलेंस टेस्ट का प्रैक्टिकल करके बताने जा रहा हूँ। पावर बैलेंस टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा ऑप्शन है, यानी फर्स्ट पॉइंट जो आपको करना है वो है पावर बैलेंस टेस्ट। पावर बैलेंस टेस्ट करने के लिए आपको एसडीटी गाड़ी के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ से आप इंजन सेलेक्ट करेंगे, इंजन सेलेक्ट करिए। इंजन सेलेक्ट करने के बाद हमको एक्टिव टेस्ट में जाना है। एक्टिव टेस्ट में आप यहां पर देख सकते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर का ऑप्शन है। एक्टिव टेस्ट में हमको फ्यूल इंजेक्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ कंडीशंस है वो मीट होनी चाहिए, जैसे व्हीकल स्टॉप होनी चाहिए, इंजन हमारा आइडल कंडीशन में होना चाहिए, कूलेंट का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए और कोई भी करंट में डीटीसी नहीं होना चाहिए। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक तो इंजन अभी हमारा स्टार्ट नहीं है जो कि रेड से है, और हमारा जो ईसीटी यानी कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। करंटली हमारा कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या करेंगे, इंजन को स्टार्ट करेंगे और कूलेंट को हीट अप करने के लिए उसको रेस करेंगे, यानी एक्सेलेरेटर पेडल दबाकर हम इंजन का आरपीएम बढ़ाएंगे, जिससे हमारा कूलेंट और भी जल्दी अपने वर्किंग टेम्परेचर यानी 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेगा, 80 के ऊपर पहुंचेगा, यहाँ पर जो एग्जीक्यूट वाला जो बटन है ये आपका विजिबल हो जाएगा। अभी इस वक्त ये हाइड है क्योंकि कंडीशन मैच नहीं हो रही है। तो मैं कैंडिडेट को बोलूंगा इंजन को स्टार्ट करे और गाड़ी को रेस करें। इंजन स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं इंजन का स्पीड फ्लक्चुएट कर रहा है। कूलेंट का टेम्परेचर भी अभी 74 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे हम रेस करेंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। अभी 75 हो गया है। जितना समय आपको कूलेंट को 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचाने में लगेगा उतना समय आपका होल्ड रहेगा। एग्जामिनर आपका टाइमर होल्ड कर देगा। 77 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और एग्जीक्यूट वाला जो बटन है वो अभी भी यहाँ पर हाइड है। 78 टेम्परेचर यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारा 81 डिग्री सेल्सियस हो गया है और ये एग्जीक्यूट वाला बटन विजिबल हो गया है। एग्जीक्यूट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यानी चारों सिलेंडरों के इंजेक्टर का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर देखिए डिसेबल और इनेबल का दो ऑप्शन है, लेकिन वो अभी हाइड है। तो ये विजिबल तभी होंगे जब हम किसी भी सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर 1 सिलेंडर को हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लीजिए। डिसेबल और इनेबल का जो ऑप्शन है वो दिखने लगा। अब हम जैसे ही डिसेबल करेंगे, यदि मेरे इंजन में वाइब्रेशन यानी मिसिंग बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कि नंबर 1 हमारा जो सिलेंडर इंजेक्टर था वो सही था। मैं फिर से बता रहा हूं, नंबर 1 को सेलेक्ट करना है और डिसेबल करना है। जैसे ही डिसेबल हम करेंगे, अगर उसका मिसिंग बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब कि नंबर 1 का जो इंजेक्टर था वो मेरा सही था। मिसिंग बढ़ने पर इंजेक्टर सही होगा। अगर मिसिंग नहीं बढ़ रहा है इंजेक्टर को डिसेबल करने पर, तो इसका मतलब वो ही इंजेक्टर आपका खराब है। तो नंबर 1 को सेलेक्ट करके मैं डिसेबल करूंगा। डिसेबल करिए। इंजन का मिसिंग बढ़ गया है, फिर से मैं इनेबल कर दूंगा। अब नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, डिसेबल करेंगे। इंजन का मिसिंग बढ़ गया है, मतलब नंबर 2 इंजेक्टर भी हमारा ओके है, इनेबल कर देंगे। अब नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे, डिसेबल करेंगे। नंबर 3 जैसे ही मैंने डिसेबल किया, मिसिंग हमारा उतना ही है, मिसिंग मेरा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो हमारा जो सस्पेक्ट में इल कंडीशन सिलेंडर आया, इल कंडीशन सिलेंडर जो आया वो मेरा नंबर 3 सिलेंडर है। अब मैं नंबर 4 भी एक बार चेक कर लूंगा। डिसेबल करेंगे। नंबर 4 डिसेबल करने पर मिसिंग बढ़ गई है, इसका मतलब नंबर 4 हमारा सही है। नंबर 4 को इनेबल कर देंगे और इसको
एंड कर देंगे। यहाँ पर ये एंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से हम क्लिक करके इसको हम एंड कर देंगे, यानी ये एक्टिव टेस्ट मेरा एंड हो गया है। पावर बैलेंस का एक्टिव टेस्ट एंड हो गया है और सस्पेक्ट में मेरा जो इल कंडीशन सिलेंडर आया है वो है नंबर 3। तो मैं अपने शीट में नंबर 3 इनपुट कर दूंगा। इल कंडीशन सिलेंडर मेरा नंबर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फ्यूल इंजेक्टर चेक फॉर ऑपरेटिंग साउंड फॉर इल कंडीशन सिलेंडर, यानी जो मेरा इल कंडीशन सिलेंडर है, सिलेंडर नंबर 3, उसका मुझको ऑपरेटिंग साउंड चेक करना है और बताना है, जजमेंट देना है गुड है या बैड है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सर्विस मैनुअल में फ्यूल इंजेक्टर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन ढूंढकर निकालूंगा फ्यूल सिस्टम से। टेबल ऑफ कंटेंट से हम इंजन पे क्लिक करेंगे। इंजन पर क्लिक करने के बाद मैं फ्यूल सिस्टम में जाऊंगा। फ्यूल सिस्टम में मुझको यहां से निकालना है फ्यूल इंजेक्टर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं फ्यूल इंजेक्टर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन है ये, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो फ्यूल इंजेक्टर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन में मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि साउंड स्कोप चेक करने का प्रोसीजर दिखाया हुआ है। तो मैं अपने साउंड स्कोप को इंजेक्टर की बॉडी पर लगाकर उसका साउंड ऑपरेशन चेक करूंगा। जो सोलेनॉइड वॉल्व ऑपरेटिंग का जो साउंड आता है उसको मैं अपने हेडफोन्स लगाकर, साउंड स्कोप का हेडफोन लगाकर उसमें सुनूंगा। 3 नंबर सिलेंडर में मैं साउंड स्कोप को लगाऊंगा और उसको हेडफोन में मैं उसकी साउंड की ऑपरेशन की आवाज सुनूंगा। याद रखिएगा, ये वाली जो आपकी प्रोब है ये इंजेक्टर की बॉडी पर लगनी चाहिए, ना कि कनेक्टर पर। तो देखिए जैसे यहाँ पर इन्होंने कनेक्टर पर लगाया है तो ये गलत है, इंजेक्टर की बॉडी पर लगाना है। इंजेक्टर की बॉडी के लिए हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंजेक्टर की बॉडी पर लगाकर नीचे की तरफ ही हम इसको साउंड की ऑपरेशन सुनेंगे। तो इंजेक्टर का साउंड ऑपरेशन मेरा गुड आएगा। फ्यूल इंजेक्टर चेक फॉर ऑपरेटिंग साउंड फॉर इल कंडीशन सिलेंडर, मेरा जजमेंट यहाँ पर गुड आएगा, तो मैं इसको गुड वाले पे सर्कल कर दूंगा। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इग्निशन स्पार्क टेस्ट फॉर इल कंडीशन सिलेंडर। मतलब जो इल कंडीशन सिलेंडर है नंबर 3, उसका मैं इग्निशन स्पार्क टेस्ट करूंगा। तो इग्निशन स्पार्क टेस्ट करने के लिए सर्विस मैनुअल में मैं इग्निशन स्पार्क टेस्ट खोजकर निकालूंगा। इग्निशन स्पार्क टेस्ट हमारा इग्निशन सिस्टम के अंतर्गत मिलेगा। इंजन में जाएंगे, इंजन में आने के बाद इग्निशन सिस्टम ढूंढकर निकालेंगे। इग्निशन सिस्टम में यहाँ पर आपको इग्निशन स्पार्क टेस्ट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इग्निशन स्पार्क टेस्ट है। तो इग्निशन स्पार्क टेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्निशन स्पार्क टेस्ट खुलकर आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए हैं हम इन्हीं के थ्रू, मतलब इन्हीं को पढ़कर आगे चलते चलेंगे। रिमूव स्पार्क प्लग लिखा हुआ है, तो स्पार्क प्लग निकालने के लिए इग्निशन को ऑफ करेंगे, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल निकालेंगे और इग्निशन कॉइल के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करेंगे, इग्निशन कॉइल निकालेंगे और फिर उसके बाद स्पार्क प्लग को निकालेंगे। बैटरी का टर्मिनल डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद 3 नंबर सिलेंडर का ही मुझे स्पार्क टेस्ट करना है, तो इसका मैं कनेक्टर डिस्कनेक्ट कर दूंगा। सबसे पहले डिस्कनेक्ट करने के बाद इग्निशन कॉइल के बोल्ट को मैं खोलकर निकालूंगा। इग्निशन कॉइल असेंबली को बाहर निकालूंगा। अब यहां से मैं स्पार्क प्लग के स्पेशल टूल से बाहर निकालूंगा। स्पार्क प्लग मेरा बाहर आ गया है। स्पार्क प्लग को मैंने खोलकर बाहर निकाल लिया है। स्पार्क प्लग को बाहर निकालने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं चेक स्पार्क प्लग लिखा हुआ है। तो चेक स्पार्क प्लग यानी मैं स्पार्क प्लग को चेक करूंगा, तो उसके लिए पेज 1H7 पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पार्क प्लग इंस्पेक्शन है। तो स्पार्क प्लग को हमको चेक करना है इलेक्ट्रोड वियर के लिए, कार्बन डिपॉजिट के लिए, इंसुलेटर डैमेज के लिए और स्पार्क प्लग का एयर गैप।
तो सबसे पहले मैं स्पार्क प्लग को किसी कपड़े से पकड़ लूंगा क्योंकि स्पार्क प्लग मेरा गर्म होगा। तो सबसे पहला पॉइंट था मेरा इलेक्ट्रोड वियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोड वियर नहीं होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोड वियर भी मेरा ओके है। फिर सेकंड पॉइंट है कार्बन डिपॉजिट। तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कार्बन डिपॉजिट एक्स्ट्रा नहीं है, जो भी डिपॉजिशन है वो हल्का फुल्का है, नॉर्मल है। उसके बाद है इंसुलेटर डैमेज। तो इंसुलेटर डैमेज के लिए इसकी जो बॉडी होती है वो इंसुलेटर की बनी होती है, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रैक या फिर डैमेज नहीं होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्पार्क प्लग का एयर गैप। तो फीलर गेज की मदद से मुझे स्पार्क प्लग का एयर गैप चेक करना है। तो स्पार्क प्लग का एयर गैप एज पर सर्विस मैनुअल हमारा होना चाहिए 0.95 से 1.05 mm के बीच में। तो ये भी आपको चेक करके एग्जामिनर को दिखाना है। स्पार्क प्लग का इंस्पेक्शन हो जाने के बाद ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके बैक पे क्लिक कर देंगे तो मैं वापस से इग्निशन स्पार्क टेस्ट वाले पेज पर आ जाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारा डिस्कनेक्ट ऑल फ्यूल इंजेक्टर कनेक्टर। तो मैं गाड़ी में अपने सारे फ्यूल इंजेक्टर के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। सारे फ्यूल इंजेक्टर के कनेक्टर डिस्कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मेरा कनेक्ट इग्निशन कॉइल कनेक्टर टू इग्निशन कॉइल असेंबली। यानी ये इग्निशन कॉइल असेंबली को मैं कनेक्टर के साथ कनेक्ट करूंगा और स्पार्क प्लग लगा के स्पार्क प्लग को ग्राउंड करूंगा। इग्निशन कॉइल असेंबली को कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। अब इसमें स्पार्क प्लग को कनेक्ट करेंगे। स्पार्क प्लग को कनेक्ट करने के बाद स्पार्क प्लग को बॉडी से ग्राउंड कर देंगे, इस तरीके से टच कर देंगे। निगेटिव का कनेक्टर लगाना है, निगेटिव का कनेक्टर लगाएंगे और एग्जामिनर को बोलेंगे कि इंजन क्रैंक करिए। तो एग्जामिनर अंदर इंजन क्रैंक करेंगे और आपको यहां पर स्पार्क देखना है, क्रैंक। तो यहां पर स्पार्क विजिबल है, यानी मेरा स्पार्क टेस्ट का जजमेंट जो आएगा वो गुड आएगा। स्पार्क टेस्ट का जजमेंट हम यहां पर गुड पे हाईलाइट कर देंगे, यानी गुड को सर्कल कर देंगे। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेशन चेक फॉर इल कंडीशन सिलेंडर। तो अब मैं 3 नंबर सिलेंडर का ही कंप्रेशन चेक करूंगा। तो कंप्रेशन चेक करने के लिए सर्विस मैनुअल में मुझे जाना है। सर्विस मैनुअल में इंजन में जाएंगे। इंजन में आने के बाद इंजन मैकेनिकल में जाएंगे। इंजन मैकेनिकल में यहां पर आप देख सकते हैं K10B का ऑप्शन है। उसके बाद उसी के नीचे K12 का भी ऑप्शन होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये K12 का ऑप्शन है। K12M खोलने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कंप्रेशन चेक का ऑप्शन है। कंप्रेशन चेक पे क्लिक करेंगे। कंप्रेशन चेक में यहां पर आप देख सकते हैं जैसे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं वैसे ही आपको पढ़कर करना है। तो यहां पर वार्म अप द इंजन, इंजन मेरा वार्म अप है। उसके बाद हमको हैंड पार्किंग ब्रेक लगा लेनी है और गियर लीवर को न्यूट्रल कर लेना है। उसके बाद रिमूव डिस्कनेक्ट ऑल फ्यूल इंजेक्टर का कनेक्टर, वो हमारा सारा इंजेक्टर का कनेक्टर पहले ही निकला हुआ है। उसके बाद हम इंस्टॉल स्पेशल टूल करेंगे। स्पेशल टूल को इंस्टॉल कर दीजिए। स्पेशल टूल को इंस्टॉल कर देंगे हम। याद रखिएगा स्पेशल टूल को टाइट करने के लिए यहां से पकड़ के आपको टाइट करना है, पाइप को पकड़ के टाइट नहीं करना है वरना ये टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और इसको पकड़ के अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद एग्जामिनर को बोलना है कि क्लच पेडल और एक्सीलेटर पेडल दोनों फुल्ली प्रेस करके इंजन को क्रैंक करिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एग्जामिनर से या फिर जो भी कैंडिडेट है उससे, क्लच पेडल और एक्सीलेटर पेडल दोनों प्रेस करके इंजन को फुली क्रैंक करिए। उसके लिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आप लगा देंगे यहां पर, और जो इसमें हाईएस्ट प्रेशर होगा हम उसको रीड करेंगे। तो
तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं जो मेरा हाईएस्ट प्रेशर यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है वो है 16 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं अपनी शीट में कंप्रेशन चेक में यहाँ पर लिख दूंगा 16 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जजमेंट के लिए आपको सर्विस मैनुअल में चेक करना है। जजमेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड है हमारा 14.3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 16 के आसपास आ रहा है, जो कि स्टैंडर्ड से एक अच्छा है। यानी लिमिट जो है 11.8 होना चाहिए, तो इससे भी ज्यादा आ रहा है, यानी मेरा जो यहाँ पर जजमेंट आएगा वो आएगा गुड। तो यदि हमारा कंप्रेशन चेक गुड आया है तो एस्टिमेटेड पार्ट में मेरा आएगा फ्यूल इंजेक्टर और कंडीशन में आएगा क्लॉग। अब इसी प्रैक्टिकल में दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट इन द सेंस ये हमारा एक प्रैक्टिकल हो गया है। यदि कंप्रेशन आपका 0 आता है या फिर कंप्रेशन आपका बिलो लिमिट आता है तो जजमेंट हमारा बैड हो जाएगा, और कंप्रेशन यदि बैड आएगा तो आपके जो एस्टिमेटेड पार्ट आएंगे वो है सिलेंडर हेड, गैस्केट और वॉल। सिलेंडर हेड, गैस्केट वॉन हो जाएगी और वॉल लेस वॉल क्लियरेंस आएगा। ठीक है, मैं यहां पर बता देता हूं ये प्रैक्टिकल दो तरीके से आएंगे। यदि कंप्रेशन आपका गुड आएगा तो उसमें एस्टिमेटेड पार्ट हो जाएगा फ्यूल इंजेक्टर और कंडीशन आ जाएगा क्लॉग। और यदि कंप्रेशन चेक आपका बैड आता है, यानी आपको यहां पर बिलो लिमिट मिलेगा, यानी जो बिलो लिमिट है हमारा 11.8 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे यदि नीचे आएगा तो हमारा एस्टिमेटेड पार्ट हो जाएगा सिलेंडर हेड, गैस्केट और दूसरा है वॉल। सिलेंडर हेड, गैस्केट, वॉन आएगा और कंडीशन में वॉल का आ जाएगा लेस वॉल क्लियरेंस। इसके बाद हमको स्पेशल टूल को रिमूव करना है। स्पेशल टूल को रिमूव करने के बाद हमको स्पार्क प्लग को उसकी स्टैंडर्ड टॉर्कनिंग टाइट पर टाइट करना है और सारे फ्यूल इंजेक्टर के कनेक्टर को कनेक्ट करना है। अब हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है।